हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिना सीरी स्टाइल। आज मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट फ्रॉक की कटिंग। इस तरह से हमें कपड़े को 4 फोल्ड करके पहले से रख लिया है। हमने लेंथ लेनी है 35 इंच और इस तरह से 7 इंच पे एक निशान लगाना है, 14 इंच पे और एक 21 इंच पे। इस तरह से हमें तीनों लाइन को इसे सीधा कर देना है। इस तरह से तीनों लाइन को इसे सीधा कर दीजिए। इस तरह से हमें आर्म होल का निशान लगाना है 7 इंच पे। अब इस तरह से इसे भी सीधा कर देना है। इस लाइन को इस लाइन से मिला देना है। अब हमें फिटिंग का निशान लगाना है। अब हमें अपने जो तीनों लाइन निशान लगा रखी थी, अब हमने हमें उस पर फिटिंग का निशान लगाना है कि यहाँ पे हमारी फिटिंग है 10 इंच, यहाँ पे 10 इंच का निशान लगाएंगे। कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे, ये हमारी फिटिंग है 9 इंच। अब अपने कपड़े के हिसाब से नाप के निशान लगा लीजिए और इस हिसाब से पूरा निशान लगा के हम इन तीनों निशानों को मिला देना है। अब इस तरह से तीनों निशान को हमें मिला देना है शेप देते हुए। इस तरह से इसमें मिलाना है और इस तरह से इस निशान को भी इस निशान से मिला देना है। ये निशान मिल गया है। अब हमें यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाना है, एक 1.5 इंच पे, एक 1/2 इंच पे। अब इस तरह कप शेप देते हुए हमें आर्म होल का भी निशान लगा लेना है और वहाँ से भी हमें नीचे कर लेना है। अब हमें इसकी पूरी कटिंग कर देनी है। फ्रॉक की लेंथ हमने ली थी 35 इंच। इस तरह से पहले वहाँ से स्ट्रेट कपड़ा काट के हटा देना है। अब जिस तरह से हमने निशान लगाया था उसी तरह हमें पूरे कपड़े को काट लेना है। इस तरह से हमें पूरा कपड़ा काट लेना है। अब यहाँ भी शेप देते हुए भी कपड़ा काटना है। इस तरह से कट गया। अब हमें दूसरा पल्ला लेना है और फ्रंट वाले पार्ट को, आर्म होल को इस तरह से काट देना है। इस तरह से फ्रॉक की कटिंग हो गई। अब हम उसके घेरे की कटिंग करेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड करके रखना है। 5 इंच ही चौड़ाई ली थी। लेंथ आप चाहे जितनी भी ले सकते हैं। फ्रॉक की स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से हमें फ्रॉक लेना है, उसके ऊपर दूसरे पल्ले को रख लेना है इस तरह से। राइट साइड एक साइड, रॉन्ग साइड एक साइड। अब हम इसके शोल्डर को अटैच कर देना है। अब इस तरह से फ्रॉक को रख लेना है। अब हमें शोल्डर अटैच करना है। इस तरह से दोनों शोल्डर बराबर करते हुए दोनों को सिल देना है। इस तरह से दोनों शोल्डर हो गया। अब हमें फिटिंग देनी है फ्रॉक की। यहाँ पे हमने पहले से निशान लगा रखा था। अब हमें पूरी फ्रॉक की इस तरह से फिटिंग देनी है। अब इसी तरह दूसरे साइड की भी फिटिंग कर लेनी है। ये इस तरह दूसरे साइड की भी फिटिंग हो गई है। अब हमें नीचे का घेरा बनाना है। ये कपड़ा लिया है घेरे का और इसे दोनों तरफ से अटैच कर देना है, सिल देना है। उसके बाद हमें इसके नीचे का किनारा फोल्ड करना है। इस तरह से 1/2 इंच ही फोल्ड करना है। इस तरह पूरे घेरे की किनारी को भी फोल्ड कर लेना है। एक बार फोल्ड करना है, इस तरह 2 बार, फिर इस तरह पूरे में सिलाई लगा लेनी है। पूरे में सिलाई लगाने के बाद हमें इसमें प्लेट्स डालनी है। ये कुछ इस तरह पूरे में सिलाई लग गई है। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स डालने के लिए यहाँ से स्टार्ट करना है, सुई धागे से ही डालनी है। इस तरह से छोटे छोटे चून डाल के पूरा सिल के धागे को खींच देना है, जिससे प्लेट्स पड़ जाएंगी। उतनी ही प्लेट्स रखनी है जितना हमारा फ्रॉक का घेरा था। इस तरह पूरा सिल लेना है और हमें धागे को धीरे धीरे खींच के इस तरह से धागे को खींचना है। फ्रॉक के बराबर इसको ले आना है। सारी चुन को एक बराबर कर लेना है और हमें फ्रॉक के बराबर इसको लाना है। अब हमें इसे फ्रॉक पे अटैच करना है। अब इस तरह हमें फ्रॉक लेनी है। फ्रॉक के नीचे साइड से जो है अटैच करना है, ये इस तरह से। ये इस तरह से हमें फ्रॉक से सीधी रखनी है और हमें चुन को भी इस तरह से
जो हमने फ्रिल तैयार की थी उसे भी ऐसे सीधा रखना है, इसके रॉन्ग साइड सिलाई लगानी है और इसी तरह हमें पूरे फ्रॉक के घेरे में इस तरह फ्रिल रख के चुन डाल डाल के धीरे धीरे पूरे में सिलाई लगा लेनी है। इस तरह एडजस्ट करते हुए चुन को पूरे में सिलाई लगा लेनी है। ये इस तरह से पूरे में सिलाई लग गई है। ये कुछ इस तरह सीधा होके दिखेगा। अब हम इसकी स्लीव तैयार करेंगे। स्लीव की पहले किनारी फोल्ड करनी है इस तरह से, फिर उसमें स्लीव फिटिंग देनी है। अब हम इसे फ्रॉक में अटैच कर देंगे। अब इसे इस तरह से फ्रॉक में अटैच कर देना है। इस तरह से पूरी स्लीव लगा लेनी है। पूरी स्लीव में इस तरह सिलाई कर लेनी है। इस तरह से पूरी स्लीव लग के तैयार हो गई है। कुछ इस तरह से मेरा फ्रॉक बन के तैयार हो गया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। बाय बाय।